हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं सुरेश और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यानी दिशा और दूरी। देखो, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर हमारे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी एग्जाम में इसके एक दो क्वेश्चन हमसे अवश्य पूछे जाते हैं। और अगर इस चैप्टर के बारे बात करें तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन ईजी होते हैं। बस उसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है उसको हमें अच्छे से समझना है, और जो कुछ चीज़ें जैसे दिशाओं से रिलेटेड या दाएं बाएं घूमने से रिलेटेड जो बेसिक है, इसको अगर हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं तो उसका इसके बाद ये क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होता है। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो देखना। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कभी भी फ्यूचर में आप किसी भी एग्जाम में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं हो। ये जो छोटी छोटी हम वहाँ पे गलती करते हैं तो एक बार वो गलती दोबारा से कभी ना करें, इसलिए पहले इन चीज़ों को एक बार बेसिक से समझ लेते हैं। देखो, चैप्टर का नाम ही दिशा और दूरी है, यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमें दिशाओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, या दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा कैसे होती है। तो जब भी दिशाओं की बात होगी तो देखो, दिशाएं कैसे होंगी, जो चार मेन मुख्य दिशाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। देखो, हमारे सामने जो इधर दिशा होगी वो होगी हमारा नॉर्थ, या मैं इसको बोल सकता हूं उत्तर। ऐसे जो इधर पीछे दक्षिण होगी वो होगी साउथ, यानी हम इसे कह सकते हैं दक्षिण। ऐसे दाएं हाथ की ओर यानी इधर जो दिशा होगी वो होगी पूर्व, यानी इसको बोल सकते हैं ईस्ट। और इधर जो बाएं हाथ की ओर जो दिशा होती है वो होगी पश्चिम, यानी इसको बोल सकते हैं वेस्ट। तो हमारी चार मुख्य दिशाएं होती हैं। ये चार दिशाएं कौन कौन सी होंगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब दिशाएं हमें वैसे मोस्टली पता होती है कि कौन सी दिशा किधर है, पर जब भी आप कभी एग्जाम में या कहीं पे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो देखो, एक चीज को हरदम ध्यान रखना कि जिधर भी आप मुंह करके खड़े हो तो हरदम आपको ऐसे ही मान के चलना है कि आपके सामने जो दिशा होगी वो उत्तर होगी, ऐसे ही आपके पीछे जो दिशा होगी वो दक्षिण होगी, ऐसे दाएं हाथ की ओर जो दिशा होगी वो पूर्व होगी, और बाएं हाथ की ओर जो दिशा होगी वो पश्चिम होगी। ऐसे इन दिशाओं को फिक्स करके आपको हरदम मानना है। उसके बाद में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व करोगे तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चार जो मुख्य दिशाएं थी हमने आपको बोर्ड पे लिख के समझा दिया कि सामने उत्तर, पीछे दक्षिण, राइट हाथ को पूर्व और लेफ्ट हाथ को पश्चिम। अब ये चार जो मुख्य दिशाएं होती हैं, इनके अलावा चार दिशाएं और भी होती हैं। वो कौन सी होती है उनको एक बार ध्यान से समझते हैं। देखो, चार और दिशाएं जो होंगी वो कौन सी होंगी? जैसे इस उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व, या मैं इसको लिख सकता हूं नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व को हम नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। ऐसे इस दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व, या इसको मैं बोल सकता हूं साउथ ईस्ट। और ऐसे इस दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम, या मैं इसको कह सकता हूं साउथ वेस्ट। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसे कह सकता हूं मैं उत्तर पश्चिम, या इसे मैं बोल सकता हूं या लिख सकता हूं नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसी ये चार तो मुख्य दिशाएं और चार इनकी उप दिशाएं और हैं, तो इनको भी ध्यान रखना कि जब भी उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व। या इसको कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते कि पूर्व उत्तर, ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पहले उत्तर और फिर पूर्व लिखा जाएगा। ऐसे इस दक्षिण और पूर्व में भी पहले दक्षिण और फिर पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये चार मुख्य दिशा और चार उनकी उप दिशा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे एग्जाम में, या जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में क्या आता है कि बार बार वो किसी आदमी को दाएं बाएं मुड़ने की कहता है। तो उस आदमी को दाएं बाएं हम कैसे मोड़ेंगे? तो देखो, दाएं बाएं मुड़ने का एक सीधा सा यानी इजी सा अगर हम लॉजिक लगाए तो ऐसा हो सकता है कि जब भी आपको राइट मुड़ने की कहे या दाएं मुड़ने की कहे तो आपको राइट मुड़ने का मतलब हुआ कि क्लॉकवाइज मुड़ना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयों की दिशा में मुड़ना है। और जब भी लेफ्ट की बात हो तो लेफ्ट या बाएं का मतलब होता है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में मुड़ जाना है। फिर भी हमें अगर ये चीज याद नहीं रहती है तो आप सीधा सा ऐसे समझ लेना। देखो कि जैसे मैं यहां पे लिखूं, ऐसे इधर उत्तर है, ऐसे पीछे दक्षिण है, दाएं हाथ को पूर्व है और इधर पश्चिम है। यानी कोई आदमी अगर यहां से चलना शुरू किया और वो उत्तर की ओर जा रहा है, अब अगर हमें इसे दाएं मोड़ना है तो देखो, उत्तर की ओर जाने वाले आदमी का इधर जो हाथ होगा वो कौन सा होगा? दायां। वैसे भी मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं तो देखो, मेरा इधर दायां हाथ है, तो दायां मुड़ेगा इधर मोड़ देंगे, और बायां मुड़ेगा तो इसे इधर मोड़ देंगे। ऐसे ही आदमी अगर पूर्व में जा रहा है और यहां से दायां मुड़ेगा तो इधर ऐसे नीचे, और बायां मुड़ेगा तो ऐसे ऊपर इधर मोड़ देंगे।
ऐसे ही कोई आदमी अगर दक्षिण की ओर जा रहा है तो यहाँ से दायां मुड़ेगा तो देखो दायां हाथ इसका इधर होगा, तो इधर दायां होगा और इधर इसका क्या होगा, बायां। ऐसे ही कोई आदमी अगर पश्चिम में जा रहा है तो इधर जो होगा इसका दायां और इधर जो होगा वो क्या होगा, बायां। तो बस इस दाएं बाएं का ध्यान रखना है, यानी जिधर वो आदमी जा रहा है आप खुद भी सोच के देख सकते हो कि आपका अगर इधर मुंह है तो दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है। ऐसे ही अगर आपका पूर्व में मुंह है तो इधर दायां हाथ है इधर बायां है, तो दाएं बाएं हाथ की ओर मोड़ देना है। दूसरा, मोड़ते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जब सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि वो दाएं मुड़ा, तो हरदम जब भी आप उस आदमी को मोड़ोगे तो आपको 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ना है, कभी भी कम ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ के उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और दूसरी चीज इन क्वेश्चनों में जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी हम 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चला तो हम लाइन खींच के उसको चलाएंगे, तो लगभग 3 किलोमीटर की लाइन हमने खींची और आगे चल के अगर 4 किलोमीटर वो चलता है तो इसका मतलब हुआ कि 3 किलोमीटर की जो लाइन हमने खींची थी उससे थोड़ी सी बड़ी लाइन खींच के उसके चलाना है। ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से करते हैं और इनको ध्यान में रखते हैं तो उसके बाद में अब कैसा भी क्वेश्चन आए अब उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आप आसानी से इसे करके बताना। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आप पढ़ के देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, या मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं। देखो इस पहले क्वेश्चन में इसने दिया था कि एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। तो ऐसे एक आदमी गया कि एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है और थोड़ी देर के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और बाद में फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। यानी उस आदमी ने सूर्य की दिशा में चलना शुरू किया और फिर वो आदमी 2 बार बाएं मुड़ा और उसके बाद इसने पूछा कि बताओ अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक सा ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो कि एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पश्चिम, दिख रहा होगा सबको, हाँ पश्चिम, और इधर लिख देता हूँ, सॉरी ये उत्तर इधर लिख देता हूँ, ये उत्तर था और यहाँ पे हमारा इधर हो जाएगा दक्षिण, ये दक्षिण था और इधर मान लेते हैं ये क्या था, पूर्व। अब एक आदमी सुबह अपने घर से सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो उस आदमी का घर हम यहाँ पे मानते हैं, देखो यहाँ पे था। अब सुबह के समय सूर्य की ओर, तो सुबह के समय सूर्य आप सबको पता होगा पूर्व दिशा में होता है और पूर्व दिशा इधर होगी, तो इधर चला। अब यहाँ पे उसने दूरी नहीं दे रखी कितना चला, तो आपका जितना मन करे उतना चला लो, थोड़ा कम ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर इतना सा चला, उसके बाद कहा इसने कि बाएं मुड़ा। अब देखो पूर्व में जा रहा है तो इसका बायां हाथ इधर होगा, इधर मुड़ा और फिर कुछ दूरी तय की, तो हम थोड़ी सी लाइन ऐसे खींच लेते हैं कि यहाँ तक गया, और इधर तक जाने के बाद फिर इसने नेक्स्ट कहा कि फिर बाएं मुड़ा, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो फिर इधर वापस आएगा, और जब इधर मुड़ा तो अब ये आदमी इधर जा रहा था। इसने क्वेश्चन में ये पूछा कि बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यहां से ये इधर जा रहा है, तो इधर देखो कौन सी दिशा है हमारी, पश्चिम दिशा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी हमारा क्या होगा, पश्चिम। तो अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर है पश्चिम। अच्छा, इसके नेक्स्ट धीरे धीरे हम बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने एक इजी सा क्वेश्चन आपको बताया। चलो तो इसका आंसर पश्चिम हो जाएगा, आ गया होगा सबको समझ। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करके देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वैसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा था, इस क्वेश्चन में कहा कि टी 10 मीटर उत्तर की ओर और फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है, और उसके बाद वह प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ता है और क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर की दूरी पे चलता है। तो बताओ वह रवाना होने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो टी जो है ना सबसे पहले 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मैं मान लेता हूं टी शुरू में यहां से चला था, यहीं से चला देंगे। अब सबसे पहले यहां से उत्तर में 10 मीटर गया था, तो देखो उत्तर इधर है, मैं लगभग ये मान लेता हूं यहां से यहां तक गया था, ये दूरी हमारी 10 मीटर की थी, ये मैंने लिख दिया 10 मीटर यहां पे पहुंच गया। फिर इसने 10 मीटर चलने के बाद कहा फिर वह दाईं ओर मुड़कर चलता है, 10 मीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है। तो यहां से दायां देखो इसका किधर होगा, इधर, और इधर जो ये चला था कितना मीटर चला था, 10, तो यहां तक मान लेते हैं, और ये हो गया 10 मीटर। और इधर 10 मीटर चलने के बाद फिर इसने कहा वह बाईं ओर मुड़ते हुए 5, 15 व 15 मीटर चलता है। इसका मतलब वो 3 बार बाएं मुड़ता है, और सबसे पहले 5 चला, फिर 15 और फिर 15। तो सबसे पहले बाएं मोड़ो, तो बायां मोड़ेंगे तो ये देखो ऊपर जाएगा, इधर होगा बायां हाथ, और ऊपर जाएगा तो 5 मीटर था, तो मैं ये लाइन इतनी खींच देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 5 मीटर। फिर इसने कहा दोबारा बाएं मुड़ा, तो यहां से बायां मुड़ेगा, इधर जाएगा, और कितना मीटर गया, 15। अब आप देखो इधर से ये 10 आया था, अब अगर इधर 15 जा रहा है तो इसका मतलब इससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये लाइन थोड़ी सी इससे बड़ी ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी सी बड़ी, कि 15 मीटर चलने के बाद यहाँ पे आ गया ये 15 मीटर, और ये यहाँ पे आ गया। और फिर इसने कहा कि फिर वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, तो यहाँ से बायां मुड़ेगा तो देखो अब ये नीचे आएगा,
और नीचे आएगा तो इसको 15 मीटर चला लेते हैं, तो लगभग मैं मान लेता हूँ यहाँ तक आ गया ये, और ये 15 मीटर था। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखो ये इसने यही पूछा है कि शुरू में जहां से चला था वहां से कितना दूर है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जहां से चला था अब ये आदमी उसके बिल्कुल सीध में भी है कि नहीं है। तो देखो यहां से जो ऊपर गया था वो कितना गया था, यहाँ से उत्तर की ओर 10, तो ये था 10, और यहाँ से ये 5 ये और गया था, तो 10 और 5 कितना मीटर ऊपर गया था, उत्तर की ओर कितना गया था 15 मीटर। और देखो नीचे भी कितना आ गया 15 मीटर। तो इसका मतलब 15 मीटर ऊपर गया और 15 मीटर नीचे, तो ये दूरी बराबर हो गई, और बराबर हो गई तो ये बिल्कुल इसके सीध में है। अब बिल्कुल सीध में है तो दूरी हमें यहाँ से यहाँ की पता करनी है। ये दूरी पता करेंगे तो देखो टोटल ये दूरी कितनी है 15 मीटर, और 15 में से ये कितनी मीटर है 10 मीटर। तो ये जो बीच में ये दूरी बची ये सीधी सी आपको समझ आ रही होगी कितनी मीटर है 5। तो उसने पूछा भी यही था कि अब वो प्रारंभिक इस बिंदु से अब जहाँ पे है यहाँ से के बीच की दूरी कितनी है, तो इसकी जो दूरी निकल के आएगी वो कितने मीटर होगी 5 मीटर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी था हमारा 5 मीटर। तो इजी सा क्वेश्चन था, हमने इसको अच्छे से सोल्व किया। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आए हैं, पढ़ो ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा था, पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, पढ़ के देखो एक बार। इस क्वेश्चन में कहा था कि दो भाई बहन घर से अपने स्कूल के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, और भाई 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पे पहुंचता है। और आगे इसने कहा और बहन 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचती है। तो बताएं भाई के स्कूल के संदर्भ में बहन का स्कूल कहां पर है, ये इसने पूछा है। तो देखो भाई और बहन दोनों अपने घर से चलते हैं, तो चलो इन दोनों जो भाई बहन थे इनका घर मान लेते हैं यहाँ पे था। अब सबसे पहले देखो इसने क्या कहा, कौन चला था कि अपने स्कूल के लिए भाई 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहां से इसका भाई 6 किलोमीटर पश्चिम में चला, तो मैंने बता दिया पश्चिम किधर होगा, इधर होगा मेरे बाएं हाथ की ओर, तो इधर चला लिया हमने 6 किलोमीटर। मैं मान लेता हूं ये 6 किलोमीटर था और ये 6 किलोमीटर। चलो मैं इधर लिख भी देता हूं, आपको बार बार लिख रहा हूं ताकि याद रहे। पश्चिम, इधर होगा हमारा उत्तर, इधर होगा हमारा दक्षिण, और इधर जो होगा वो कौन सी दिशा होगी हमारी पूर्व, सॉरी ये पूर्व। तो यहां से 6 किलोमीटर हमने पश्चिम में चलाया, उसके आगे इसने कहा पश्चिम में चलता है और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। यहां से दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ेगा ऊपर जाएगा, और कितना चला है 3 किलोमीटर चला है, तो मैं 3 किलोमीटर मान लेता हूं यहां से यहाँ। ये 3 किलोमीटर चल के इसका भाई अपने स्कूल पहुंच गया। और इसकी बहन भी देखो अपने घर से कैसे चली थी, बहन 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। यहाँ से दक्षिण होगा नीचे, तो नीचे गई कितना किलोमीटर 2, मैं लिख देता हूँ ये 2 किलोमीटर। और यहाँ पहुंचने के बाद देखो बहन किधर मुड़ी थी, इसने कहा फिर वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व तो इधर जाएगी, ये 4 किलोमीटर लिख देता हूँ मैं। और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद इसने कहा फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से बायां देखो किधर होगा, इसका बायां ऊपर होगा, और ऊपर कितना किलोमीटर जा रही है 5। तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है इसको ऊपर चला देते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर थी, और ये बहन यहाँ पे पहुँच गई, ये चल गई 5 किलोमीटर। तो अब इसने पूछा है कि बताएं भाई के स्कूल के संदर्भ में बहन का स्कूल कहाँ पे है। देखो इसके भाई का, भाई यहाँ पे आया था, इसका भाई यहाँ पे है और उसकी जो बहन है वो यहाँ पे है। तो भाई का स्कूल यहाँ है, बहन की स्कूल यहाँ। तो सबसे पहले जो देखना है वो ये देखना है कि इनकी जो भाई और बहन की स्कूल है ये बिल्कुल एक दूसरे के सीध में भी है कि नहीं। देखो यहाँ घर से अगर मैं इसके भाई को देखूँ तो ये उत्तर की ओर सिर्फ कितना किलोमीटर गया है 3, और अगर इसकी बहन को देखूँ तो पहले ये दक्षिण की ओर 2 गई और फिर ऊपर 5 गई। तो ये 5 किलोमीटर का मतलब हुआ कि 5 किलोमीटर में से अगर मैं ये दूरी देखूँ तो ये कितनी थी इसके सीध में, बिल्कुल 2, और 5 में से अगर 2 ये है तो ये कितनी किलोमीटर बच गई 3। तो इसका मतलब भाई भी उत्तर की ओर 3 गया है और बहन भी 3 गई है, तो ये दोनों की दूरी बराबर है, और बराबर है तो इन दोनों का स्कूल एक दूसरे के सीध में है। अब दूरी निकालनी है तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे। इसमें देखो आप ध्यान से, ये कितनी दूरी है 6, और ये कितनी है 4, तो 6 और 4 कितना किलोमीटर दूर है 10 किलोमीटर दूर है। और इसने ये पूछा है कि भाई के स्कूल के संदर्भ में बहन का स्कूल किस दिशा में, वह कितनी दूरी पे है। तो यहाँ के संदर्भ में इधर कौन सी दिशा होगी, तो इधर हमने लिख रखा है कौन सी दिशा है, पूर्व। तो पूर्व दिशा की ओर, और दूरी जो होगी वो कितने किलोमीटर होगी 10 किलोमीटर होगी। तो ऐसा इसने दे रखा है कि 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो आंसर भी हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। चलो इसके बाद में नेक्स्ट और पढ़ के देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले टाइप के
दूसरे टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन जब तक पढ़ के देखो, अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। पढ़ लो एक बार आप इसको, क्या दिया है इसमें। देखो क्वेश्चन में इसने कहा कि किसी हाईवे पर दो कार एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। कार X 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो दो कारें थी, एक ही जगह से चल रही है, तो एक जगह से चल रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों कारों ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। इसने कहा कि X कार 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो यहाँ से उत्तर इधर होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ, सॉरी देखो ये ऐसे कि यहाँ से यहाँ ये 25 किलोमीटर हो गया, और ये कौन सी कार है, X कार चलती है, तो X को चला दिया, उत्तर की ओर चलती है, और फिर मैं दाईं ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दायां इधर होगा, इधर गई है 14 किलोमीटर, मैंने लिखा 14। उसके बाद में नेक्स्ट देखो इसने कहा और उसी समय कार Y 19 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। यहाँ से दक्षिण होगा नीचे, ये Y कार चल रही है और कितना किलोमीटर 19, तो मैं यहाँ तक मान लेता हूँ ये 19 किलोमीटर था। ये जो कार है ये कौन सी है, Y, और दक्षिण की ओर 19 किलोमीटर चलती है, और फिर वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर तथा 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। अब यहाँ से पश्चिम देखो इधर होगा, इधर कितना किलोमीटर चली है 3, तो मैं यहाँ से इधर इसको चला लेता हूँ कि ये चली है 3 किलोमीटर, और फिर यहाँ से इसके बाद में इसने कहा कि 4 किलोमीटर ये किधर जाती है, दक्षिण की ओर, तो यहाँ से दक्षिण होगा इसका नीचे, तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक आ गई थी, और ये कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। दिख तो रहा है ना सबको, ऐसे सीधी सी लाइन बना देता हूँ मैं कि ये 4 किलोमीटर यहाँ से इधर दक्षिण में आ गई, तो यहाँ पे आ गई ये मान लेते हैं। और फिर इसने नेक्स्ट कहा कि और उसके बाद में बाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चलती है। यहाँ से बायां मुड़ेगी, देखो इधर जाएगी, और कितना किलोमीटर चली है, 17 किलोमीटर चली है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 17 किलोमीटर। तो इसने पूछा क्या है, पूछा ये है कि बताएं कार X के संदर्भ में कार Y कहाँ पे है। इस कार X में, ये देखो X है, इस X के संदर्भ में ये Y जो कार है ये कहाँ पे है, किस दिशा में, ये आपको बताना है, और दूरी भी यहाँ पे आपको बता देनी है कि दूरी कितनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से X कार उत्तर में 25 किलोमीटर गई थी, और फिर दाएं मुड़ के कितना किलोमीटर गई है, 14 किलोमीटर। ऐसे ही Y कार दक्षिण में 19 किलोमीटर आई, और फिर वहां से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली, और इधर फिर यहाँ से पूर्व की ओर कितना चली है, 17। अब टोटल ये दूरी 17 है। 17 में देखो ये कितनी है, 3, तो 17 में अगर मैं 3 घटा दूंगा तो ये दूरी जो बची है वो कितनी है, 14। और ये भी देखो इधर पूर्व की ओर 14 गई थी, और Y भी पूर्व की ओर 14 किलोमीटर चल रही है, तो इसका मतलब इन दोनों की ये दूरी बराबर होगी, और दोनों की दूरी बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों कार एक दूसरे के सीध में है, और दोनों कार एक दूसरे के सीध में है, तो Y कार इस X कार के किस दिशा में है, तो X से इधर जो दिशा होगी वो तो हो जाएगी हमारी दक्षिण। और दूरी की अगर बात करें तो दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ देखो कितनी है, 25, और ये कितनी है, 19, और उसके बाद ये कितनी है, 4। तो अब सारी दूरी जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखो 25, ये 25 थी, इसके बाद ये कितनी है, 19, तो प्लस 19, और ये दूरी तो यहाँ पे देखो कितनी है, 4, ये 19 थी, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 4। अब सबको जोड़ेंगे आप तो ये होगा, देखो 5 4 9, ये 9 और 5 कितना हो गया, 14, और 4 18, तो ये 8 आ गया, और उसके बाद ये 4। तो दोनों कार जो एक दूसरे के बीच की दूरी है वो है 48 किलोमीटर, और Y कार X के किस दिशा में है, तो वो दिशा होगी दक्षिण। तो इसका आंसर भी 48 होगा, और दिशा जो होगी वो होगी दक्षिण। तो यही इसका आंसर था। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला पढ़ के, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ के देखो एक बार क्या है। देखो इसने कहा कि एक रेलगाड़ी, तो हम कर लेंगे क्या कहा है, जो देखो इस क्वेश्चन में इसने कहा है, अब ये दिशाएं तो समझ आ गई होंगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, दिशाएं हरदम याद रहेंगी। फिर दोबारा से बता रहा हूं, सामने उत्तर होगा, पीछे दक्षिण होगा, राइट हाथ में पूर्व और लेफ्ट हाथ में पश्चिम। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी कॉपी में ये नोट कर लेना कि हरदम दिशाएं ऐसे ही माननी है। तो देखो इसने कहा कि एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में 120 किमी चलती है। माना वो रेलगाड़ी यहाँ पे थी, यहाँ से पश्चिम इधर होगा, कितना किलोमीटर चली है, 120, तो यहाँ से रेलगाड़ी को मैं यहाँ तक मान लेता हूँ, और ये कितना किलोमीटर हो गया, 120। फिर देखो इसने कहा कि वह यहाँ से 30 किलोमीटर किमी दक्षिण दिशा की ओर चलती है, तो यहाँ से दक्षिण होगा नीचे, और मैं इसको 30 किलोमीटर कहा तो मैं 30 किलोमीटर चला देता हूँ, ये हो गया हमारा 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर यहाँ तक मान लेते हैं, ये 30 किलोमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे क्या कहा, 30 किलोमीटर चलने के बाद फिर इसने कहा फिर वह पूर्व की ओर 80 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से पूर्व इधर होगा, और पूर्व इधर होगा, ये 120 था और ये 80 है, तो इससे कम ही होगा, यहाँ तक चला देते हैं, ये कितना किलोमीटर है, 80, तो यहाँ तक चलाया। और यहाँ पे चलने के बाद अब इसने पूछा कि बताए रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है।
यानी जिस स्टेशन पे जहां पे अब ये पहुंच गई, ये स्टेशन इसके आरंभिक बिंदु से जहां से ये ट्रेन चली थी, यहां से इधर ये कौन सी दिशा होगी ये आपको बताना है। तो देखो दिशाओं के बारे में मैंने अभी कुछ समय पहले भी बताया था कि इधर सामने उत्तर होगा, पीछे दक्षिण होगा, राइट हाथ में पूर्व होगा, और इधर जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, पश्चिम। और अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की अगर दिशा होगी तो इन दोनों के बीच में जो दिशा होती है मैंने आपको बता रखा है कि वो दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो भी था हमारा दक्षिण पश्चिम। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ो अब क्या दिया देखो। अगले क्वेश्चन में दिया कि नीरज अपनी कार से 25 किमी पूर्व दिशा में जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि नीरज अपनी कार से 25 किमी पूर्व दिशा में जाता है। तो यहाँ पे नीरज की कार मान लेते हैं, यहाँ से पूर्व इधर दाएं हाथ की ओर होगा, कितना किलोमीटर गया, 50। तो मैं लिख देता हूँ 50 किलोमीटर। यहाँ पे हो गया 50, तो मैं 50 लिख दिया। उसके बाद में देखो इसने क्या कहा, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर कार चलाता है। यहाँ से दायां मुड़े तो इसका मतलब नीचे जाएगा, कितना किलोमीटर गया, 30। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 किलोमीटर। और उसके बाद देखो आगे इसने क्या कहा, उसके बाद में पश्चिम की ओर 10 किमी की दूरी तय करता है। अब यहाँ से फिर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर होगा, और कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, 10 किलोमीटर की। तो यहाँ से देखो 10 किलोमीटर, इतना मैं इतना सा मान लेता हूँ, ये 10 किलोमीटर था, यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे आने के बाद इसने कहा की दूरी तय करता है। तो बताएं मैं आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब यहाँ पे देखो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर में नहीं आए, बराबर में नहीं आए तो दूरी मुझे यहाँ से यहाँ की पता करनी है। तो अब ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का नेक्स्ट अगला पार्ट चल गया, जिसमें ऐसे क्वेश्चन आए कि जहाँ पे सीधी ऐसे बिल्कुल सीध में ना होके वहां पे तिरछी सीधी दूरी निकाली जाए। तो यहाँ पे दूरी मुझे यहाँ की निकालनी है और यहाँ की निकालने। तो अभी तक इस क्वेश्चन में देखो कहीं पे हमें ऐसे भी नहीं लग रहा कि त्रिभुज बन रहा हो, लेकिन अगर त्रिभुज नहीं बन रहा हो तो हम बना सकते हैं इसमें त्रिभुज। देखो कैसे बन सकता है, मैं इसके यहाँ पे डॉट डॉट करके एक लाइन खींच दूं तो अब आप ध्यान से देखो ये एक त्रिभुज बन गया। जब क्वेश्चन में ऐसा त्रिभुज ना बना हो तो आप खुद बना लेना कि ऐसे त्रिभुज नहीं बना था, तो मैंने एक डॉट डॉट खींचे त्रिभुज बना लिया और ये त्रिभुज बनाया। तो आप इस ध्यान से इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज में जो ये दूरी पूछी गई है ये त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। और जब भी हम किसी त्रिभुज का कर्ण पता करते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर जब भी पता करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर। तो जब भी हमें इस डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे कर्ण की दूरी पूछी जाएगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो चलो इसके आधार और लंब की लंबाई वो देख लेते हैं कितनी दूरी है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो दूरी होगी ये तो लिखी रखी है, कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। और ये दूरी अगर हम पता करें तो टोटल है 50, 50 में से ये कितनी है, 10, तो इधर कितनी बच गई, 40 किलोमीटर। अब कर्ण स्क्वायर का मान पता करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर और प्लस किसका, 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करोगे अब 1600 और 30 का होगा 900। अभी 1600 को मैं 900 जोड़ोगे तो ये आपका निकल के आएगा 2500। कर्ण स्क्वायर का मान आया 2500। आपको सिर्फ कर्ण का मान पता करना है, तो कर्ण का मान पता करेंगे तो इस कर्ण से स्क्वायर घटाएंगे तो ये संख्या देखो किस में हो जाएगी, रूट में। अब 2500 का रूट अगर निकालते हो तो 2500 का रूट जो आएगा वो आएगा 50। तो ये जो अपने घर, ये जो कार ड्राइवर था जो यहाँ की, इसकी सीधी दूरी जो है वो कितनी आ गई, 50 किलोमीटर आ गई। तो हमारा आंसर भी था 50 किलोमीटर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको आप आसानी से कर सकते हो। चलो इसी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन और लेके हम करते हैं एक दो, ताकि ये अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पढ़ के देखो कि ए व बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। इसने कहा ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। आगे पढ़ो, दिशाएं दे रखी हैं क्या, देखो इसने दिशाएं नहीं दे रखी। ए 3 किलोमीटर चला, बी 4 किलोमीटर चला और फिर ए दाएं मुड़कर चला। तो दिशाएं अगर नहीं दे रखी हैं तो हम किधर भी चला सकते हैं। ऐसे थे दोनों, मान लेते हैं यहाँ पे थे। अब ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं और इसने कहा ए 3 किमी चला, तो ए को इधर चला लेते हैं, इधर चलाते हैं, यहाँ तक आ गया ए, ये हो गया 3 किलोमीटर। अब आप में कोई स्टूडेंट ये नहीं सोच रहा हो जी आपको 3 किलोमीटर की लाइन भी इतनी खींच रहे हो और 15 किलोमीटर हो तो भी इतनी खींच रहे हो। अरे इस 15 किलोमीटर की लाइन को मैं यहाँ तक खींच देता तो भी उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हमें लाइन खींचने, बड़ी खींचने से कोई वो नहीं है, सिर्फ हमें उस क्वेश्चन की जो ये यहाँ पे डाटा दिया गया इसको फिट करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है बस। तो आप लाइन छोटी सी खींच के ही उसको जल्दी से सोल्व करके बता दो।
ए 3 किलोमीटर चला और बी इसके विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर चल रहा है 4, तो ये इधर गया तो विपरीत ये इसके इधर चला जाएगा, और ये 4 जा रहा है तो यहां तक मान लेते हैं ये 4 गया। ये 4 किलोमीटर जो चला है ये कौन है, बी है, तो बी लिख देता हूं। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा 4 किलोमीटर चला, जबकि बी बाएं मुड़कर, हाँ ए दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। ए यहां से दाया मुड़ेगा नीचे जाएगा, कितना किलोमीटर चला है 4, तो मैं लिख देता हूं 4। और बी के बारे में कहा इसने कि बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो बी यहां से बाया मुड़ेगा तो देखो किधर आएगा, नीचे। और ये कितना किलोमीटर चल रहा है 3, तो यहां पे लिख देता हूं 3 किलोमीटर, ये हो गया 3। यहां पे हमारा बी आ गया और यहां पे ए। पूछा गया है कि आरंभिक बिंदु से दोनों कितनी दूरी पर है। ये आरंभिक बिंदु था, यहां से इसकी भी दूरी आपको बतानी है और यहां से इसकी भी दूरी बतानी है। तो दो त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए, तो यहाँ पे इसका कर्ण स्क्वायर पता करेंगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25। कर्ण स्क्वायर का मान आपका आया 25, कर्ण का मान पता करोगे अंडर रूट हो जाएगा, तो 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा कितना 5। तो ये दूरी कितनी थी 5। अब ये इसकी अगर बी भी, ये बी अपने आरंभिक बिंदु से 5 दूर है तो ये भी 5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों की देखो 3 और 4 ये दूरी बराबर है, बराबर है, तो ये भी कितना किलोमीटर होगा 5। तो दोनों की जो दूरी आ जाएगी प्रारंभिक बिंदु से वो कितने किलोमीटर होगी, 5 किलोमीटर होगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान से और फिर उसका आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, जल्दी से करके बताओ, करो एक बार पढ़ो। कि दक्षिण की ओर मुंह करके महेश चलना प्रारंभ करता है, और आगे इसने कहा दक्षिण की ओर मुंह करके महेश चलना प्रारंभ करता है और वह 30 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 25 मीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो हम कर लेते हैं इसको, देखो एक बार। इसने कहा कि दक्षिण की ओर मुंह करके महेश चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये यहाँ पे था, यहाँ से देखो दक्षिण, तो दक्षिण किधर होगा, यहाँ से नीचे होगा। और कितना किलोमीटर चला है 30 मीटर, किलोमीटर नहीं है सॉरी मीटर है, तो ये मैं 30 मीटर ऐसे चला देता हूँ। 30 मीटर चलने के बाद इसने कहा कि वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। तो यहाँ से देखो बायां मुड़ेगा इधर जाएगा, कितना मीटर चला है 25, तो मैं यहाँ पे 25 मीटर चला देता हूँ, ये लिख देता हूँ 25 मीटर, यहाँ तक आ गया। उसके बाद इसने कहा कि पुनः मैं अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से दायां मुड़ा और कितना मीटर गया 30, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 30 मीटर। और उसके बाद देखो इसने क्या कहा, तो बताएं अब प्रारंभिक बिंदु या स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे देखो इस 30 को मैं इधर लिख देता हूँ। अब ये आदमी यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, तो अब आपको यहाँ से यहाँ की सीधी दूरी पता करनी है ये, और ये दूरी पता करेंगे तो अब यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा, तो हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं डॉट डॉट खींच के ऐसे ऐसे एक त्रिभुज बना सकता हूँ, और ये त्रिभुज जो बनाया मैंने, इस त्रिभुज में मुझे किसका मान पता करना है, कर्ण का पता करना है। और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो लंब की दूरी देखो कितनी है, यहाँ से यहाँ कितनी है 30, और ये कितनी है 30, 30 और 30 कितना हो गया 60। अभी 60 में ये दूरी कितनी है 25, तो ये नीचे भी ये भी कितनी रहेगी 25। अब आपको कर्ण स्क्वायर का मान पता करना है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर देंगे आधार स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर और प्लस करना है 60 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होगा 625 और प्लस 60 का स्क्वायर होगा 3600। अब 3600 में 625 ये सॉरी 625 में 3600 जोड़ोगे तो ये आपका जो निकल के आया जो होगा ये आएगा 25, और उसके बाद में ये था 4225। कर्ण स्क्वायर का मान 4225 आया, तो इसका कर्ण का मान पता कर लेंगे तो ये रूट में होगा, रूट में होगा तो 4225 लगभग किसका है, ये 65 का स्क्वायर होगा। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो कितना होगा 65 मीटर होगा। आप करके देख सकते हो, 65 का जो स्क्वायर होगा या 4225 का जो रूट होगा वो होगा 65। आप करके देख लो 4225 ही आएगा। तो जो दूरी थी वो तो थी 65 मीटर। और दिशा की बात कर रहा है तो दिशा देखो यहाँ से इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो दूरी होगी हमारी 65 मीटर और जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण पूर्व। तो आज हमने इस डिस्टेंस और डायरेक्शन के दो टाइप के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जो अक्सर एग्जाम में कई बार आ भी चुके। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है
जिस पे हम सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ के साथ साथ वैकेंसियों का अपडेट व करंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट अगले शाम 8 बजे। जब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय।